देखिए मार्केट जिन लेवल पे हैं, इस लेवल पे कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं दिखती है अनलेस आपका विजन हो 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर का। बिकॉज उस साइकिल में क्या होगा, मार्केट डिप भी करेगा, मार्केट बाउंस भी करेगा। हिस्टोरिकली यही चलते आए, मार्केट 40% करेक्ट होकर पूरा रिबाउंड कर जाते हैं। तो ये हिस्टोरिकली देखा गया है। बेसिकली मार्केट का लॉजिक यही होता है कि 1 स्टेप बैकवर्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड। तो मार्केट्स क्या करते हैं, इसीलिए साइकिल में अपना ऑपरेट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है एसआईपी करिए, ये करिए, वो करिए। क्यों? क्योंकि आप हर पीरियड में इन्वेस्टेड रहें, राइट ना। चलिए, हर पीरियड में इन्वेस्टेड रहने की बात कही जाती है, बहुत अच्छी बात है। क्यों कही जाती है? फॉर द सिंपल रीजन कि चलो कभी मार्केट डिप भी किया होगा तो आप इन्वेस्ट कर लें, कभी ऊपर गया होगा तो भी आप इन्वेस्ट कर लें। हाउएवर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज चेंज होती आई हैं। पहले क्या था कि लोगों की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अलग थी। उनका रहता था कि इस तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे एंड इतना दिन होल्ड करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। अब क्या आ गया है, एक्टिव मैनेजमेंट आ गया। क्योंकि डेटा इतना है, लोग इतने हैं, रीडिंग इतनी है, एनालिसिस इतनी है, हर चीज सिस्टम कंप्यूटर आपको कैलकुलेट करके विद इन ए ब्लिंक ऑफ आई बता देता है। तो क्या आ गया है सिस्टम कि अब ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे फॉर लॉन्गर टर्म, ये वो सब चीज ठीक है, बट किसी भी साइकिल में मार्केट बहुत खराब भी कर रहे होंगे, कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो अच्छा कर रहे होते हैं, राइट। एंड उन्हीं स्टॉक्स को अल्फा स्टॉक्स कहा जाता है, राइट। तो अल्फा स्टॉक्स जो कहा जाता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट अगर टोटल चल रहा है 10% के स्पीड पे, ये चलेंगे 12% के स्पीड पे, 15% के स्पीड पे, मार्केट से ज़्यादा तेज ये चलेंगे। तो अभी ना एक नया कंसेप्ट आया है अल्फा इंडेक्सेस का। तो अभी मैं एक आपको एनएफओ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि है आपका टाटा का टाटा निफ्टी 50 अल्फा 50 फंड। तो निफ्टी अल्फा 50 फंड इनका नाम है। टाटा एआईए का ये एनएफओ है। एंड टाटा एआईए के बारे में आपको थोड़ा सा अगर बताऊं मैं, तो टाटा एआईए का बेस्ट पार्ट क्या है कि ये टाटा और एआईए ग्रुप का जॉइंट वेंचर है, दोनों बहुत बड़ी कंपनी, राइट। एंड टाटा का तो इंडिया में फेथ का कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। कुछ नहीं कर सकते तो टाटा पे ट्रस्ट तो कर सकते हैं। ट्रस्ट का दूसरा नाम इंडिया में टाटा ही को माना जाता है, राइट। नाउ ये दोनों का लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इनके मोर देन 1 लाख के आसपास है। एंड इनका फंड का एनएवी जो लॉन्च ये करने वाले हैं वो 10 रुपीज़ का है। नाउ निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड का स्पेशलिटी क्या है कि ये इंडिया के टॉप 300 स्टॉक्स को ले रहे हैं। टॉप 300 स्टॉक्स में से, जो इंडिया के टॉप 300 स्टॉक्स हैं, उस टॉप 300 स्टॉक्स में से ये 50 स्टॉक्स को चूज करेगा जिनका अल्फा एक्स्ट्रा है। अब अल्फा एक्स्ट्रा मतलब क्या? से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मार्केट ग्रो कर रहा है 10% के स्पीड में, बट वहीं पे अदानी एंटरप्राइज 15% के स्पीड पे ग्रो कर रहा है, तो इनका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें अदानी एंटरप्राइज होगा। मान लीजिए उसी तरह कोई एक मिड कैप कंपनी है, से फॉर एग्जांपल ट्रेंड लिमिटेड, जो अब निफ्टी 50 की पार्ट बन गई, वो फास्ट ग्रो कर रहा है, उसको ले लेंगे। ये जो फास्ट रिटर्न दे रहा होगा उसको ही अपने फंड में रखेंगे। तो इससे हुआ क्या कि अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न देखेंगे अल्फा 50 इंडेक्स का, तो लास्ट 10 ईयर्स में 25.1% CAGR से इसने रिटर्न दिया है। एंड लास्ट 5 ईयर्स में तो 35.9% CAGR से इसने रिटर्न दिया है। एडिशनली चूंकि ये इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा, तो क्या होता है कि जो रिटर्न्स बनने वाले हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी चलेगा। टू पुट इट इन कंटेक्स्ट, अगर सेम इन्वेस्टमेंट किसी ने 2014 में स्टार्ट करी होती तो आज 2024 में वो 9.3x अपने कैपिटल पे बैठा होता। तो ये एडवांटेज है इस इंडेक्स का। नाउ एडिशनली चूंकि ये जो प्लान मैं बता रहा हूँ ना, ये एक यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो इसमें क्या बेनिफिट है कि जो आपको ग्रोथ का बेनिफिट मिलना है वो तो मिलना ही है, प्लस जो भी आप प्रीमियम चूज करेंगे, मंथली प्रीमियम आपने XYZ जो भी अमाउंट चूज किया, उसका 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपका स्टैंड कर जाएगा एज ए लाइफ इंश्योरेंस कवर फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। तो मान लीजिए आपने 5,000 की पॉलिसी ली, तो 120 टाइम्स मतलब 6 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से, और इन्वेस्टिंग एज लो एज 2000 से भी कर सकते हैं। प्लस हिस्टोरिकल रिटर्न्स ऑफ द प्रीवियस टाटा फंड्स अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं एंड काफ़ी अच्छा रिटर्न पर बैठ के आया है। एडिशनली अगर आप NRI भी हैं तो NRI भी एज एन NRI आप
इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड एडिशनली अगर आप 18,000 रुपीज़ पर मंथ भी अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो 20 साल में आपका कॉर्पस आपका एज हाई एज 2 करोड़ के आसपास हो जाएगा, जो कि एक अच्छा अमाउंट माना जाएगा इंडिया में रिटायर करने के लिए। तो ये भी एक एडवांटेज है। एडिशनल एक एडवांटेज ये भी है कि चूंकि ये आपका ये है 10DD के अंडर, इसमें एक टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है। तो टैक्स बेनिफिट का बेनिफिट क्या हो गया कि जब ये विड्रॉ होगा इन फ्यूचर तो ये टैक्स डिडक्टेबल होगा, मतलब टैक्स इस पर नहीं लगने वाला रहेगा, प्रोवाइडेड आपका अभी करंट इंश्योरेंस प्रीमियम इज नॉट मोर देन 2.5 लाख पर एनम, तो वो उस समय टैक्स फ्री आपके लिए रहेगा। तो ये एक आपके लिए एडवांटेज रहेगा। तो इतने सारे मल्टीपल एडवांटेजेस हैं राइट इस फंड के, तो आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं ना आपको बताता हूँ कि लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। तो क्या है कि देखिए, मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा ना, उसमें आप अगर विजिट करते हैं तो ये आपको दिखेगा एक पेज। आप व्यू प्लान्स पे गए, जैसे ही आप व्यू प्लान्स पे गए आपसे सिटी पूछा, आप अपना डाल दीजिए, मैंने अपना डाल दिया। आपसे एज पूछा, आप अपना डाल दीजिएगा, मैंने अपना डाल दिया। आपका इनकम पूछेगा, आप अपना इनकम डाल दीजिएगा। ये ऊपर में टाटा AIA का दिख रहा है आपको प्लान राइट। आप जैसे इस पे गए, वही जो मैं रिटर्न्स का बता रहा था वो सब आपको दिख रहा है, सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख रहे हैं, रेप्लिकेट करेगा इंडेक्स को, वो सब लिख रहा है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें ये यहाँ पे अपडेट कर रहा है। अगर हम इसको फॉरवर्ड करें, प्रोसीड पे जाएँ, तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे साइड में, मैं अपने विंडो को इस साइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में देखूँ, तो अगर मैं मान लीजिए 5,000 भी मंथली इन्वेस्ट करता हूँ, ओके, मैं 10 ईयर्स के लिए पे करता हूँ, विड्रॉ आफ्टर 20 ईयर्स करता हूँ, तो होगा क्या कि 10 साल तक मैं पे करूंगा एंड 10 साल एडिशनली वो इन्वेस्टेड रहेगा। तो क्या होगा, मेरा लाइफ कवर एक 7 लाख प्लस का स्टार्ट हो जाएगा, टैक्स सेविंग मेरे को मिल ही रहा है, एंड मेरा कॉर्पस ऑलमोस्ट 1 CR तक का हो जाएगा इन 20 ईयर्स, प्रोवाइडेड अगर निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स 20% भी रिटर्न दे दिया तो। जबकि लास्ट 10 ईयर्स में इसने 25% दिया है, तो हम उससे 25% लेस कंसिडर कर रहे हैं एंड तब ये रिटर्न आ रहे हैं राइट। तो पॉसिबिलिटी रहेगी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होने का। अब ये मैंने जो लिंक दिया है ये पॉलिसी बाजार का ही क्यों दिया, क्योंकि देखिए पॉलिसी बाजार क्या है ना कि टाटा AIA का पार्टनर इन एक्सीलेंस है। तो एडवांटेज क्या होगा कि आपको कोई अगर इशू हुआ भी ना, तो पॉलिसी बाजार के एजेंट्स आपको कॉल करके समझा देंगे एंड आपको जैसा प्लान करना रहेगा आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स एक बार रिकाउंट करा देता हूँ। मार्केट ग्रोथ का बेनिफिट तो है ही, एक इंश्योरेंस क्लेम आपका एडवांटेज हो जाएगा, विड्रॉल टैक्स फ्री रहेगा तो उसका एक एडवांटेज है राइट। 3 ऐसा एडवांटेज हो गया, प्लस एज एन RI भी आप चाहे तो इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं इन्वेस्ट। एडिशनली काफ़ी सारी नेगेटिविटी है यूलिप के अराउंड, बट देखिए पुराने यूलिप्स के समय स्टॉक मार्केट भी इतना रिटर्न नहीं देते थे ना, आज दे रहे हैं स्टॉक मार्केट रिटर्न, तो इसके भी रिटर्न अच्छा बैठते हैं। बस ये है कि आपका होल्डिंग पीरियड एंड होल्डिंग पेशेंस होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा एंड इस तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में जरूर इन्वेस्ट करके रखिए, स्पेशली इन नोन ब्रांड्स लाइक टाटास।